आरव, तुझे क्या लगता है तू ऐसे गिफ्ट्स भेजेगा और तुझे आराम से माफी मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं। तुझे माफी नहीं मिलेगी। तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ईशा जी अचानक इतनी कैसे बदल गई? तुझे सिर्फ मिलेगा डिवोर्स नोटिस। भाभी, मैंने कहा ना, सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जिस शादी का मकसद ही गलत हो, उन रिश्तों पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? बाबू, आरव और काव्या की लड़ाई के चक्कर में इतना बड़ा गिफ्ट हाथ से चला गया। आरव बेटा, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है सब लोग कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। और अच्छी बात यह है कि तू अकेला आया है। अगर उस मनहूस लड़की के साथ यहाँ खड़ा होता ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए भी बंद हो गए होते। पापा, इस बार मैं काव्या को घर वापस नहीं लेके आ पाया, लेकिन देखिएगा बहुत जल्द मैं काव्या को वापस लेके आऊंगा। गुलाब जी आज गुस्सा नहीं। आज खुशबू बहू की गोद भराई है, इस घर का वारिस आने वाला है। पोते का स्वागत हम ऐसे गुस्से से नहीं, प्यार से करेंगे। और आप भरोसा रखिए, आरव को मैं समझाऊंगी। मुझे तुम पे गर्व है। ईशा जी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही है? कहीं आरव को डांटना, उस पर गुस्सा होना बस ड्रामा तो नहीं, पता लगाना होगा। मैसेज से पता चल जाएगा। खुशबू बहू, जीती रहो। खुशबू बहू, ये तुम्हारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम इस घर को वारिस दे रही हो ना, इसलिए। ये तुम्हारे लिए। बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, खूबसूरत और मासूम। बहुत प्यारी लग रही हो। आरव को मैसेज भेज कर देखता हूं। आरव, ये गिफ्ट किसने भेजा है? अनुराग, मैंने तो इस घर के चिराग का नाम भी सोच रखा है। जैसे ही वो दुनिया में आएगा, हम सब उसे इसी नाम से पुकारेंगे। अब आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। मैंने नहीं भेजा, पर जैसा हमने प्लान बनाया, क्या सूरज का गुस्सा कुछ कम हुआ? भाभी क्या हुआ? आरव, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, अभी के अभी हॉस्पिटल निकलना है। मैं निकलवाता हूँ। हेलो, अभी के अभी मोनिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। खुशबू को लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया है, जल्दी। बाबू, एक मिनट। अनुराग जी को फोन आया था। बाबू क्या करें? मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा। हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? मोनिका भाभी, पूरन भैया, क्या बातें हो रही हैं? मोनिका भाभी, चलिए, टाइमर बुला रही है, 1-2 रस्में और बची है। चलिए चलिए, आराम से।
ये क्या कर रहे थे मेरे फोन के साथ? अच्छा, ये फोन आपका है? जी, ये फोन तुमने गिफ्ट किया था, है ना? इतने भी बुद्धू ब्रह्मचारी नहीं हो तुम कि तुम्हें ये भी नहीं समझ आया। जासूसी कर रहे थे ना मेरी? सूरज ने मेरे फोन से आरव को मैसेज किया। कहीं आरव का रिप्लाई मैसेज इसने पढ़ तो नहीं लिया? बाबू, इसका मतलब कि हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। लेकिन जाएंगे कैसे? हाँ, मैं ना बाबू जोर से चिल्लाती हूँ जैसे मुझे दर्द हो रहा है, और तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चल रहे हो। हाँ, मैं जोर से चिल्लाती हूँ जैसे कि मुझे दर्द हो रहा है, और जैसे तेरी चीख सुनकर मम्मी और बाकी घर वाले हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं आएंगे, सब आ जाएंगे। अरे फिर बच्चा कैसे बदलेंगे भाई? सोच सोच कुछ सोच। सोच। हाँ, मैंने आपका फोन चेक किया क्योंकि मुझे ये पता करना था कि आप अपने भाई आरव से वाकई नाराज है या सिर्फ नाटक कर रही है हमें दिखाने के लिए। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि वो आसानी से टूट जाए या एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए। और ये भी जानता हूँ कि आप अपने भाई आरव से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं अपनी बहन काव्या से प्यार करता हूँ। और आप अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं अपनी बहन काव्या के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आपको अपने भाई पर भरोसा है लेकिन मुझे नहीं है। वो लड़का मेरी बहन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बस सूरज, जब लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल के लिए निकलती है ना, तो मायके वाले कहते हैं कि अब से मायका पराया हो गया और ससुराल में मिले रिश्ते ही उसके अपने रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ हमसे कहा जाता है कि नहीं, देवर भाई नहीं है, ससुर पिता नहीं है, ननंद बहन नहीं है, तो उनके लिए क्यों इतना सोचोगी तुम? लेकिन सूरज, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं बदलता। सब कुछ, सारे रिश्ते एज इट इज होते हैं। और तो और उनके पास एक पावर भी होती है कि वो बार बार अपनी बीवी को याद दिलाए कि उसके मायके वालों ने कब गलती की, कौन सी गलती की, ये गलती की, वो गलती की। लेकिन पत्नी के पास वो राइट्स नहीं होते। एनीवेज, डिवोर्स पेपर्स? मैंने बनवाए आरव और काव्या के लिए। आराम से हाँ, चल आराम से। हाँ बाबू, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलो, कोई देख लेगा तो। चल आराम से। अच्छा बस। मम्मी कहाँ चली? चुपके सैर सपाटे के लिए? मम्मी जी, मैं मम्मी जी क्या मैं मम्मी जी मैं मन्नत, मम्मी जी मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं गोद भराई की रस्म पूरे होते हुई मैं ना महादेव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी। हाँ मम्मी, मन्नत मांगी थी, बोले। ए कुंज बिहारी मैं हारी। अरे दूसरी बार माँ बनने वाली है, लेकिन अकल नाम की जरा सी भी चीज नहीं है। मन्नत मांग बैठी, अब कैसे जाएगी ऐसे मंदिर में? वहाँ इतना भीड़ भड़क्का जो होगा। मम्मी जी, मैं ऐसे कोने में से साइड में से चली जाऊंगी, प्रसाद चढ़ा के आ जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मम्मी जी। सारी होशियारी तो तुझ पर ही चढ़ी है ना? कहीं नहीं जा रही तू, चुपचाप करके इधर ही बैठ। मम्मी जी, मन्नत क्या करूं? मन्नत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। पूरन, तो एक काम कर, मैं तेरे साथ प्रसाद चढ़ाने चलती हूँ, इसे घर में ही छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। बाबू, तुम साथ में रहो, आप साथ में रहो। हे कुंज बिहारी, तू भी ना ऐसे समय में मन्नत मांग बैठी है, लेकिन अब क्या करूं? मन्नत भी निभानी पड़ेगी, इस घर को चिराग देने वाली है। एक काम कर पूरन, तू भी इसके साथ यहीं रुक जा, मैं जाती हूँ, मैं प्रसाद चढ़ा के मन्नत पूरी कराती हूँ। हाँ ठीक है। अदिति, ए अदिति, हाँ माँ। जल्दी से चप्पल पहन ले, मंदिर चल।
मंदिर अचानक क्यों? इसने मन्नत मानी है। कितने की मन्नत मानी है? 101 मम्मी 101। ठीक है, चल चल जल्दी चल। ख्याल रखना भाभी। हाँ अच्छे से करके आना। वैसे भी तुम्हें यही लगता है ना कि आरव काव्या के लिए सही लड़का नहीं है, इसलिए दोनों को जल्दी से अलग हो जाना चाहिए। मैंने भी रियलाइज कर लिया है सूरज, यही सबके लिए ठीक है। प्रेम की आड़ में जिस रिश्ते की बुनियाद धोखे और स्वार्थ पे रखी गई हो, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर होता है। एक काम करते हैं, चलिए इस डिवोर्स पेपर्स पर आरव का साइन लेकर आते हैं। चलिए। बाबू हम ना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। आज तो हमारी किस्मत बदलने वाली है बाबू। बाबू लौटने लगी। ईशा, सूरज, बाबू बाबू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबू बाबू बाबू। मोनिका भाभी, भाभी, कहाँ? ईशा भाभी, मोनिका भाभी की खून की थैली फट गई। तो हमारे पास हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल टाइम नहीं, हमें इनकी डिलीवरी यहीं करनी होगी। एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला के लेकर आता हूँ। गुलाब सिंह के घर का चिराग मेरा पोता है, इसकी कोख में। बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर। भरोसा रखिए गुलाब जी, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ओके नर्स, मैम को डिलीवरी रूम में लेके चलो। हरी अप।